मृत्यु स्वयं सामने खड़ी हो और जीवन की हर सांस अंतिम बन जाए, तब एक महायोद्धा के मुख से निकले शब्द केवल शब्द नहीं, युगों का सत्य बन जाते हैं। लंका का स्वामी दशानन रावण, जो अपने अहंकार, प्रतिशोध और अद्भुत विद्या के लिए जाना जाता था, जब युद्ध भूमि में अंतिम श्वासें गिन रहा था, तब उसने भगवान राम से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर स्वयं राम भी गंभीर हो गए। क्या था वह रहस्य? क्या रावण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल स्वीकार की, या फिर उसने ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है? एक पराजित राक्षस जब गुरु बन जाए तो समझो विद्या का सागर बहने वाला है। आज की इस कथा में हम जानेंगे रावण के अंतिम शब्दों का वो गूढ़ रहस्य जो शायद आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, सब कुछ बदल दे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक और रहस्यमयी कथा में। आज हम जानने जा रहे हैं रामायण का एक ऐसा प्रसंग जो केवल एक युद्ध का अंत नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और जीवन के गहरे सत्य का उद्घाटन है। ये वो क्षण है जब लंका का महाराज, महापंडित और महान योद्धा रावण अपनी अंतिम श्वासें ले रहा था और सामने खड़े थे धर्म के प्रतीक भगवान राम। लेकिन इस कथा का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। मरते समय रावण ने जो कहा वो केवल एक पराजित राजा के शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसे महाज्ञानी के अंतिम उपदेश थे जिसने अपने जीवन में विद्या, शक्ति और अहंकार तीनों को जिया था। क्या रावण ने अपनी भूलों को स्वीकार किया? क्या उसने जीवन के किसी ऐसे सत्य को उजागर किया जिसे हम आज भी अनदेखा कर देते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने क्यों भेजा? इस कथा में छुपा है विद्या का सम्मान, अहंकार का पतन और धर्म का वास्तविक अर्थ, जो आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेता युग में था। तो आइए प्रवेश करते हैं उस अंतिम क्षण में जहां एक राक्षस नहीं, बल्कि एक महान विद्वान अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट करने वाला है। लंका की रणभूमि, चारों ओर धूल, रक्त और टूटे हुए रथों का दृश्य, आकाश तक गूंजती धनुष की टंकार अब शांत हो चुकी थी। वो क्षण आ चुका था जिसका निर्धारण स्वयं विधि का विधान कर चुका था। धर्म के प्रतीक भगवान राम ने अपने ब्रह्मास्त्र से लंका के महाबली दशानन रावण को परास्त कर दिया था। रावण, जो कभी अपने ज्ञान, तपस्या और अपार शक्ति के कारण देवताओं तक को चुनौती देता था, आज भूमि पर पड़ा था, निर्जीव सा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। ये केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, यह अहंकार की पराजय और धर्म की विजय थी। लेकिन भगवान राम के मुख पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि गहरी शांति और गंभीरता थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके सामने कोई साधारण शत्रु नहीं, बल्कि एक महाज्ञानी ब्राह्मण अंतिम श्वासें ले रहा है। यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जहां युद्ध समाप्त होता है और ज्ञान का आरंभ होने वाला है। रणभूमि में शांति छा चुकी थी, परंतु उस शांति के भीतर एक गहरा संदेश छिपा था। भगवान राम की दृष्टि रावण पर टिकी थी, वो रावण जो अब पराजित था, किंतु उसकी विद्या और तपस्या आज भी उतनी ही महान थी। राम ने गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, ये केवल हमारा शत्रु नहीं, यह एक महान विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता है। जीवन का ऐसा ज्ञान जो वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता है, वो अब इसके साथ समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर लक्ष्मण चौंक गए। उनके मन में अभी भी युद्ध का क्रोध और प्रतिकार की अग्नि जल रही थी। राम आगे बोले थे, लक्ष्मण, जाओ और रावण से जीवन के अंतिम उपदेश प्राप्त करो, क्योंकि विद्या कहीं से भी मिले वो सदैव सम्मान के योग्य होती है, चाहे वह हमारे शत्रु से ही क्यों ना मिले। ये सुनते ही लक्ष्मण के मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ, एक ओर भाई का आदेश और दूसरी ओर शत्रु के प्रति घृणा। यहीं से प्रारंभ होता है वो क्षण जहां एक योद्धा को अपने अहंकार को त्याग कर ज्ञान के सामने झुकना था। लक्ष्मण मन में क्रोध और विजय का अभिमान लिए रावण की ओर बढ़े। उनके कदम तेज थे और हृदय में ये भावना स्पष्ट थी, ये हमारा शत्रु है, इससे क्या सीखना। वो रावण के सिर के पास खड़े हो गए और ऊंचे स्वर में बोले, हे लंकेश रावण, यदि तुम्हारे पास कोई ज्ञान है तो शीघ्र बताओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। रावण ने अपनी आधी खुली आंखों से लक्ष्मण की ओर देखा, लेकिन उसके होंठ मौन रहे, ना कोई उत्तर, ना कोई प्रतिक्रिया। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि रावण अब भी अपने अहंकार में डूबा है। वो तुरंत लौटकर भगवान राम के पास आए और बोले, भैया, ये रावण तो मरते समय भी अहंकारी ही है।
ये कुछ नहीं बताएगा। राम मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में गहरा ज्ञान छिपा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, ज्ञान प्राप्त करने का भी एक धर्म होता है, तुमने उस धर्म का पालन नहीं किया। यहीं से लक्ष्मण को समझ आने वाला था कि अहंकार के साथ कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर शांत किंतु गहन दृष्टि से देखा। लक्ष्मण, तुमने ज्ञान लेने का प्रयास किया, परंतु विधि का पालन नहीं किया। जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह चाहे शत्रु ही क्यों न हो, उसके प्रति विनम्रता और श्रद्धा अनिवार्य है। लक्ष्मण चुप हो गए। उनके भीतर का योद्धा अब धीरे धीरे शांत हो रहा था और एक शिष्य जन्म ले रहा था। तुम रावण के सिर के पास खड़े थे, जैसे कोई आदेश दे रहे हो, लेकिन गुरु से ज्ञान पाने के लिए उसके चरणों में स्थान लेना पड़ता है, क्योंकि विद्या विनय से ही प्राप्त होती है। ये शब्द लक्ष्मण के हृदय में गहराई तक उतर गए। अब लक्ष्मण ने निश्चय किया कि इस बार वे एक शिष्य बनकर जाएंगे। लक्ष्मण के भीतर का अहंकार शांत हो चुका था। वे पुनः रावण के पास गए। इस बार उनके भाव बदल चुके थे। वे रावण के चरणों के पास खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, हे लंकेश रावण, आप महान विद्वान हैं, कृपया मुझे जीवन का कोई ऐसा उपदेश दीजिए जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो। अब वातावरण बदल चुका था। रावण ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी दृष्टि में अब ज्ञान का प्रकाश था। अब सामने शत्रु नहीं, एक योग्य शिष्य था। रावण ने धीमे स्वर में कहा, हे लक्ष्मण, जीवन का पहला सत्य यह है कि शुभ कार्य को कभी भी टालना नहीं चाहिए। मैंने भी सोचा था कि मैं भगवान राम से शत्रुता त्याग कर मित्रता कर लूं, पर मैंने उस शुभ विचार को टाल दिया और वही देरी मेरे विनाश का कारण बनी। फिर रावण बोला, जहाँ शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है, वहीं अशुभ कार्य को जितना टाल सको टालना चाहिए। जब मैंने माता सीता का हरण किया, तब मेरा विवेक मुझे रोक रहा था, लेकिन मैंने अपने अहंकार को अपने धर्म से ऊपर रखा और वही निर्णय मेरे पतन का कारण बना। रावण ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है। मैंने अपने आप को अजेय समझ लिया और यही अहंकार मेरे विनाश का कारण बना। याद रखना लक्ष्मण, अहंकार वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर सब कुछ भस्म कर देती है। अब रावण की दृष्टि भगवान राम की ओर गई। हे राम, आप स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। आपसे युद्ध करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपने अहंकार और अधर्म के कारण आपको पहचानने में भूल की। मेरा यह अंत युगों के लिए संदेश बने कि धर्म के विरुद्ध चलने वाले का पतन निश्चित है। ये कहकर उसकी वाणी शांत हो गई। भगवान राम मौन खड़े रहे। उनके नेत्रों में करुणा और सम्मान था। जैसे ही रावण की श्वास थमी, रणभूमि में गहरा मौन छा गया। ये केवल एक मृत्यु नहीं, एक युग का अंत था। राम ने कहा, रावण एक महान विद्वान था, पर उसका अहंकार ही उसका विनाश बना। इस संसार में कोई पूर्ण अच्छा या बुरा नहीं होता, कर्म ही मनुष्य को महान या पतित बनाते हैं। उस दिन रणभूमि एक गुरुकुल बन गई, जहाँ एक पराजित राक्षस मानवता को सबसे बड़ा ज्ञान दे गया। तो प्रिय दर्शकों, अब आप स्वयं सोचिए, क्या हम भी अपने जीवन में शुभ कार्यों को टाल रहे हैं? क्या हम कभी अहंकार में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं? रावण की यह कथा केवल इतिहास नहीं, ये हमारे आज का दर्पण है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ और सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा उपदेश सबसे गहरा लगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।